अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम, आपका भाई, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड डॉक्टर तैयब काजी। आपको खुशामदीद करता हूं इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा दी होगी और अब हज 2026 की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। और अभी बात कर लेते हैं। मेरे पास जिस तरह से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक अहम सवाल आया है। मेरे पास प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों ने पूछा है कि हुकूमती हज स्कीम 2026 में शॉर्ट पैकेज में और लॉन्ग पैकेज में मदीना शरीफ का क़याम कितने दिन का होगा। तो मैं ये आपको बहुत आसान और सिंपल अल्फाज से बताता चलूँ। याद रखें कि पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट पैकेज में जो है प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों का मदीना शरीफ में क़याम कितना होता है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो शॉर्ट पैकेज है वो 18 से 25 दिन के दरमियान में होता है, इसलिए तकरीबन जो शॉर्ट पैकेज वाले हुज्जाज हैं उनका मदीना में क़याम 3 से 4 दिन का सिर्फ और सिर्फ होता है। और इस वक्त में वो तमाम इबादात और ज़ियारतों के ऊपर जब फोकस करते हैं तो उन्हें ये वक्त कम महसूस होता है। इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास बजट है, वक्त है, तो आप लॉन्ग पैकेज को सिलेक्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा बाबरकत और ज़्यादा जो है कुर्बत वाला सफ़र करना चाहते हैं और हज की बरकतों को समेटना चाहते हैं, याद रखें कि ये वाला खास कर पैकेज उन लोगों को शॉर्ट, उन हाजियों को शॉर्ट थोड़ा अरसा महसूस होता है जिनका दिल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा रहता है और उनकी मोहब्बत और उल्फत की जो है उसके साथ कनेक्शन मजबूत होता है। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग पैकेज की। याद रखें कि मदीना शरीफ में लॉन्ग पैकेज वालों को तकरीबन 7 से 8 दिन का टाइम गुजारने को मिलता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि लॉन्ग पैकेज वालों का ओवरऑल जो हज के दिन होते हैं वो तकरीबन 40 से 42 दिन होते हैं, इसलिए जो हुज्जाज का ज़्यादा वक्त जो होता है वो मक्का शरीफ में गुजरता है। वहाँ पे वो ज़ियारात के ऊपर फोकस करते हैं और मुतअद्दिद तादाद में उम्रों के ऊपर फोकस करते हैं और दूसरी ज़ियारात के ऊपर और हज को सीखने के ऊपर उनका वक्त गुजरता है। इसलिए उन्हें मदीना शरीफ में 7 से 8 दिन का वक्त सिर्फ और सिर्फ मिलता है। और उनके लिए फिर भी ये चीज़ का सुकून होता है कि वो जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रियाजुल जन्ना में ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा हाज़िरी दे सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो लॉन्ग पैकेज के ऊपर जा रहे हैं। वो रोज़ा रसूल पे, मस्जिद नबवी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ज़ियारत कर सकते हैं और हाज़िरी दे सकते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा जाते जाते तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को, चाहे आप प्राइवेट पे जा रहे हैं या गवर्नमेंट सरकारी जिस भी मर्जी पे जा रहे हैं, कि आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग पैकेज को सिलेक्ट करें ताकि आपकी रूहानियत, आपकी पाकीज़गी ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपकी ज़िंदगी में वो नायाब लम्हात भी आएँ जिनसे आपका दिल चाहता हो कि सुकून मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि मदीना वो जगह है जहां सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी भी होती है और रूह भी वहां पर ठहरना चाहती है। रोज़ाना 70,000 के करीब फरिश्ते जो हैं हुज़ूर सल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं जिनकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती। इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है तो आप इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें, इसको लाजवाल बना लें। मैं आपको हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को आसान बनाए, मबरूर बनाए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरा यही मिशन है कि मैं प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करता रहूँ और उनके सवालात के जवाब देता रहूँ और उनके लिए आसानियों का बायस बनता रहूँ। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी खिदमत के लिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।